हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो फास्ट डोकर होस्ट इंस्टॉलेशन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोकर होस्ट के लिए हम उबंटू वर्चुअल मशीन यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरी बात, उबंटू के अंदर हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। एक, हम उबंटू में से डायरेक्टली डोकर को इंस्टॉल करेंगे जिसको हम बोलेंगे फ्रॉम द उबंटू लोकल रिपोजिटरी, और दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्रॉम द डोकर ऑफिशियल रिपोजिटरी। फर्स्ट मेथड वीडियो नंबर 1 में हमने देख लिया और ये उसका कंसोल है और डोकर का ये वर्जन हमें मिला था, डोकर वर्जन 24.0.5। यहाँ पे चांसेस है कि आप ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उबंटू रिपोजिटरी में जो भी वर्जन होगा वही इंस्टॉल होगा आपके डोकर होस्ट में। तो अब मेथड 1 कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विथ मेथड नंबर 2, इंस्टॉलिंग डोकर होस्ट यूजिंग डायरेक्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल फ्रॉम द डोकर ऑफिशियल रिपोजिटरी। ये स्टेबल वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम हमने जैसे डोकर होस्ट बनाया था, इसी बार भी हम नया डोकर होस्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो टू द EC2 डैशबोर्ड एंड लॉन्च इंस्टेंस। फिर से सेम, इस बार मैं नाम दूंगा डोकर होस्ट न्यू। चूज करूंगा उबंटू T2 माइक्रो की पेयर, देन लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सो हमारा होस्ट बन चुका है। अब हमें इस पर्टिकुलर होस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहां पर ही मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँ, cd downloads ssh-i new 2024-key.pem फाइल। यूज़र नेम रहेगा हमारा उबंटू और मुझे कॉपी करना पड़ेगा IP एड्रेस। सो लेट्स गो टू द इंस्टेंस। ये हमारा नया इंस्टेंस है डोकर होस्ट न्यू, गोइंग टू कॉपी IP और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अब मुझे मेरा इंस्टेंस एक्सेस मिल जाएगा। मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है। डन एंड आई गॉट माई इंस्टेंस। बाय डिफॉल्ट यूज़र जो है वो कौन सा होगा? उबंटू। तो अब हम सेकंड मेथड पे जाएंगे। सेकंड मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा। फर्स्ट मेथड जो हमारा था वो 5 स्टेप प्रोसेस था, यहाँ पे 7 स्टेप प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हमें डोकर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे बाइनरीज। फर्स्ट, प्रिपेयर योर सिस्टम, अपडेट योर पैकेज लिस्ट। सो एज ऑलवेज हमें हमारे सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। सूडो में यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन एज अ उबंटू यूज़र और मैं यहाँ पे रूट में स्विच नहीं हो रहा हूँ। ओके, तो अभी सिस्टम अपडेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और कमांड रन करना पड़ेगा। ये कमांड क्या करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंस्टॉल पैकेज टू अलाउ APT टू यूज रिपोजिटरी ओवर HTTPS। देखिए, ये एक पैकेज है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमें डोकर बाइनरीज डोकर के ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस करना है। वो बहुत ही सिक्योर है, तो वो HTTPS यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको APT के थ्रू रिपोजिटरी में HTTPS एक्सेस करना है तो ये पैकेज इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये कमांड्स को आपको नहीं देखना है। ये कमांड आप इजीली ChatGPT या गूगल से ले सकते हो। सिर्फ ये चीज़ जाननी है कि भाई कौन सा कमांड हमें सीक्वेंस में देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा। कमांड याद नहीं रखना है क्योंकि ये कमांड आप याद वैसे भी नहीं रख सकते। ओके, तो लेट्स कॉपी दिस एंड यहाँ पे मैं क्लियर करके ये पेस्ट कर दूँ। तो अब क्या होगा? मेरी जो डोकर सिस्टम है वो यस कर दूँ, कैपेबल है कि वो HTTPS रिपोजिटरी से भी डाउनलोड कर पाएगा बाइनरी ऑफ द डोकर। तो अब ये हो चुका है, हमारी सिस्टम रेडी हो चुकी है। नाउ ऐड डोकर्स ऑफिशियल GPG की। ये क्या है? देखिए, GPG एक की सिस्टम है कि जिससे आप जो भी RPM या बाइनरीज जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो वो ऑफिशियल साइट से आ रही है, उसकी श्योरिटी है। तो यहाँ पे हमें ये ऐड करना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि इससे हमारा सिस्टम सिक्योर हो जाएगा और हमें श्योरिटी रहेगी कि जो हमने डोकर बाइनरीज डाउनलोड की है वो ऑफिशियल डोकर वेबसाइट से ही आ रही है। ओके, सो लेट्स डू दिस। दो कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, एक डोकर वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं और दूसरा जो है वो की ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे इस कमांड को रन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से हमें श्योरिटी मिलती है कि जो भी हम बाइनरी डाउनलोड कर रहे हैं जिससे हम डोकर इंस्टॉल करेंगे वो ऑफिशियल डोकर वेबसाइट से ही आ रही है। ओके, देन सेटअप द डोकर रिपोजिटरी। ये हमारे सिस्टम में डोकर रिपोजिटरी सेट करेगा ये कमांड। सो डन। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है। नाउ इंस्टॉल डोकर इंजन। पहले फिर एक बार हमें एपीटी अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम में हमने जो भी ये रिपोजिटरी ऐड की है उसके कारण अपडेट हो चुका है और अब हम डोकर इंस्टॉल करेंगे। तो ये कमांड इंस्टॉल करेगा डोकर इनसाइड आवर सिस्टम। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है पर ऑफिशियल प्रोसेस है और यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करोगे तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा डोकर ऑफिशियल वेबसाइट पे वही यूज करेंगे क्योंकि हमने लेटेस्ट वर्जन बाइनरीज डाउनलोड किया अपने सिस्टम में और उसके बाद उसको इंस्टॉल किया। तो 2 स्टेप, लंबी प्रोसेस बट यस अपडेटेड वन। अब से हमें सिस्टम को इनेबल करना पड़ेगा जिसे रीस्टार्ट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अब रेडी है। अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ sudo systemctl status docker तो डोकर सर्विस मेरी स्टार्ट हो चुकी है और क्योंकि हमने प्रीवियस कमांड के अंदर इनेबल भी कर दिया था तो जैसे ही मैं सिस्टम स्टार्ट करूँगा अगेन सर्विस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो चेक docker is running, confirm the installation docker -- version and then running status is sudo systemctl status docker जो हमने ऑलरेडी कर दिया। लास्ट कमांड है docker -- version तो वो भी देख लेंगे docker -- version। अब मुझे यहाँ पे ये वर्जन मिला है। देखिए यही मेन डिफरेंस था कि मैंने आपको ये मेथड दिखाया क्योंकि लास्ट में जब हमने डोकर इंस्टॉल किया था यूजिंग उबंटू लोकल रिपोजिटरी तब हमें जो वर्जन मिला था वो था 24.0.5 राइट। अब इस मेथड से जो हमें वर्जन मिला है वो है 26.1.0। तो देखिए 24 और 26 राइट, तो लेटेस्ट वर्जन हमें मिला डोकर का तो इसीलिए हम इस पर्टिकुलर मेथड को प्रीफर कर रहे हैं। नाउ द लास्ट स्टेप, मैनेज डोकर एज ए नॉन रूट यूजर। तो हमारा यूजर है उबंटू, अगेन हम उस यूजर को ऐड करेंगे ग्रुप में और ये 2 कमांड्स है। अब जो भी डोकर के कमांड्स है वो हम एज अ उबंटू यूजर भी रन कर सकते हैं। तो हमें रूट यूजर को टेंशन में नहीं डालना है, उसकी क्रेडेंशियल को हमें यूज नहीं करनी है। ओके, तो इंस्टॉलेशन इस दोनों मेथड से हो चुका है। अब आपको जो भी मेथड यूज करना है आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर हर बार मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको ये कमांड रन करने हैं तो मेथड 2 ही चाहिए और मैं प्रीफर करूंगा कि यूज ऑलवेज मेथड 2। दूसरी बात, अगर आप AWS में हो तो आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट वीडियो चालू करो तब ये वर्चुअल मशीन को आप स्टार्ट कर लो और नहीं रिक्वायरमेंट है तो इस वर्चुअल मशीन को आप बंद कर लो। 1 साल के लिए, अगर आपका नया अकाउंट है तो 1 साल के लिए आप 750 आवर्स यूज कर सकते हो। तो इस वर्चुअल मशीन को बंद कर दोगे तो वो 750 आवर्स में नहीं आएगा। पर मंथ 750 फॉर 1 ईयर है तो आप इसी वर्चुअल मशीन को ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल आप यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास 2 है, मेथड 1 मेथड 2। अब मेथड 2 वाला ही मैं यूज करने वाला हूँ तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, टर्मिनेट कर दूंगा। और क्योंकि मेरा क्लास अभी
ख़त्म हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सिलेक्ट करके स्टॉप कर दूंगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे मैं इसको स्टार्ट करूंगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ करेंगे। मैं टर्मिनेट नहीं करूंगा, अदरवाइज क्या होगा, एवरी टाइम मुझे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डोकर इंस्टॉलेशन। हमारा डोकर होस्ट बन चुका है। अब धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल प्रोसेस में जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।